تكذبان अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 60 से 93 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 94 से सूरा ख़त्म तक और सूरह मरियम की इब्तिदाई 24 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में सुना। नाज़रीन, अगर ज़ुल्क़रनैन के बारे में हम तारीख़ पर नज़र डालेंगे तो इसमें काफ़ी इख्तिलाफ़ रहा है कि ज़ुल्क़रनैन किस बादशाह का नाम है कि जिसने दूर दूर तक अपने कामयाबी के झंडे नस्ब कर दिए। लेकिन क़ुरआन पर जब हम नज़र डालेंगे तो इसमें सराहत से हमें मिलता है कि ज़ुल्क़रनैन ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले थे। ज़ुल्क़रनैन जिस मकाम पर भी जाते तो कामयाबी के झंडे नस्ब कर देते और यहाँ तक कि आप मगरिब में पहुँच गए और ज़मीन के दूसरे किनारे पर, बल्कि जिस जिस इलाके में आप जाते तो वहाँ पर कामयाबी के झंडे नस्ब करते चले जाते। चुनाचे इसी तरीके से आप एक ऐसे इलाके में पहुँच गए जहाँ पर 2 पहाड़ मौजूद थे और वहाँ पर रहने वाली कौम हज़रत ज़ुल्क़रनैन से ये कहने लगी कि देखो, हमारे इस इलाके में याजूज माजूज नामी कौम और इसके लोग मौजूद रहते हैं जो फसाद बर्पा कर रखा है और हम सबको सताते रहते हैं। अगर आप इनके रास्ते में कोई मजबूत दीवार तामीर कर देंगे तो हम इसमें आपका मुकम्मल ताउन करेंगे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने याजूज माजूज के रास्ते में एक मजबूत दीवार तामीर कर दी। नाज़रीन मोहतरम, ये याजूज माजूज कौन सी कौमें हैं, इनके रहने का मकाम कहाँ पर है और इनके लिए जो मजबूत दीवार तामीर की गई वो कहाँ पर है, इसके मुताल्लिक़ बाज़ मुअर्रिख़ीन व मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि याजूज माजूज और इनके लिए जो दीवार तामीर की गई इसके बारे में किसी को पता नहीं और कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि दुनिया के तमाम हिस्सों में इसी के मुताल्लिक़ मुकम्मल रिसर्च किया हो। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि क़यामत के करीब ये याजूज माजूज निकलेंगे और ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल कहफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालू या ज़ल क़रनैनि इन्न यअजूज व मअजूज मुफ़्सिदून फ़िल अर्ज़ि फ़हल नजअलु लक ख़रजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अഈनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। आतूनी ज़ुबरल हदीद इज़ा सावा बैन अस्सदफ़ैनि क़ाल अंफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहू नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा। फमा इस्ताअू अन यज़हरूहु वमा इस्तताअू लहू नक़बा। उन लोगों ने कहा कि ज़ुल्क़रनैन याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए ख़र्च का इंतज़ाम करते हैं कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि ख़र्च का जो मक़दूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे क़ुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ। चुनांचे काम जारी कर दिया गया, यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब उसे धोंको, यहाँ तक कि जब उसको धोंक कर
आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न यह ताकत रही कि उसमें नक़ब लगा सकें। قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا। बोला कि ये मेरी परवरदिगार की मेहरबानी है, जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुँचेगा तो इसको ढाकर हमवार कर देगा और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज़ हम उनको छोड़ देंगे कि रूए ज़मीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएं और सूर फूंका जाए तो हम सबको जमा कर लेंगे। وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا। और उस रोज़ जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। क्या ये काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो हमारे बंदों को हमारे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो हम खफा नहीं होंगे? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम की मेहमानी तैयार कर रखी। नाज़रीन मुहतरम, हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़े में हमने याजूज माजूज नामी कौमों का जिक्र सुना। इसके मुताल्लिक़ तफसीरों में जो रिवायत बयान की गई है उसका ख़ुलासा ये है कि याजूज माजूज लोहे से बनाई गई मजबूत दीवार के पीछे बंद है और वो इस दीवार को चाटते रहेंगे। जब शाम हो जाएगी तो वो ये कहेंगे कि कल हम इसके बाद का काम करते जाएंगे, लेकिन जब दूसरे रोज़ आकर देखते हैं तो वो दीवार अपनी पहले की तरह हालत में आ जाती है और जब वो निकलने वाले होंगे तो उससे एक दिन पहले वो याजूज माजूज इंशाअल्लाह कहेंगे। फिर इसके बाद जब दूसरे रोज़ आकर देखेंगे तो वो उसी हालत पर दीवार रहेगी जिस हालत में वो छोड़ कर गए थे। फिर इसके बाद वो ज़मीन पर आ जाएंगे, फैल जाएंगे और फसाद बर्पा करते रहेंगे और सारा का सारा पानी पी जाएंगे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके असहाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम लोगों को मौत दे देगा। फिर यहाँ तक कि उनके मरने की वजह से ज़मीन पर बदबू फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके असहाब अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से ऐसी बारिश को नाजिल फरमाएगा कि जो ज़मीन को साफ़ कर देगी धोकर। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا। कह दो कि हम तुम्हें बताएं जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं।
ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में बर्बाद हो गईं और वो ये समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके आमाल ज़ाया हो गए और हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वज़न कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सज़ा है यानी जहन्नुम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग होंगे, मेहमानी के लिए हमेशा उनमें रहेंगे और वहाँ से मकान बदलना न चाहेंगे। आप उनसे कह दीजिए कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर का पानी रोशनाई हो जाए तो भी मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर खुश्क हो जाए और बातें अहाते में ना आएँ, अगर चाहे समंदर की मिसल एक दूसरा समंदर उसकी मदद के लिए ले आया जाए। और आप यूँ भी कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ, मेरे पास बस ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। सो जो शख्स अपने रब से मिलने की आरजू रखे तो नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह कहफ की तिलावत और उसका तर्जमा तकमील कर चुके हैं। अब हम सूरह मरियम की तिलावत और उसका तर्जमा शुरू करने जा रहे हैं। ये सूरा इंतहाई बरकत और अज़मत वाला सूरा है और ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ, जिसमें 6 रुकू और 98 आयतें हैं। इस सूरे के नुज़ूल के ताल्लुक़ से यह बयान किया गया कि मक्के मुकर्रमा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम पर मुसीबतें बढ़ चुकी तो आपने उन्हें यह हुक्म फरमाया कि हबशा की तरफ हिजरत के लिए चले जाओ। तो चुनाचे सहाबा इकराम की एक जमात हबशा की तरफ रवाना हो जाती है। तो मक्का वालों ने हबशा के बादशाह से ये कहने लगे कि इनको वहाँ पर आने न दिया जाए, लेकिन बादशाह ने उनकी बात का इनकार कर दिया और सहाबा इकराम को वहाँ पर आने के लिए इजाज़त दे दी। फिर इसके बाद मक्के वालों ने एक साजिश और रचाई, वो ये थी कि बादशाह से ये कहने लगे कि देखो उन सहाबा इकराम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सवाल करो। जब बादशाह ने सहाबा इकराम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से सवाल किया तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। जब आपने सूरह मरियम की तिलावत की तो दरबार में सन्नाटा छा गया और ख़ुद बादशाह के आँखों से आंसू जारी हो गए। तो अलगर्ज़ बादशाह जब ये मंज़र देखा तो तमाम सहाबा इकराम के बड़ी इज़्ज़त व एहतराम करने लगा और अदब के साथ उसने अपने पास सहाबा इकराम को रख लिया। तो इस तरीक़े से मक्के वालों की एक और साजिश नाकाम हो गई। तो अब ये वाक़या सूरह मरियम के नुज़ूल के बाद हुआ है। तो आइए नाज़रीन सूरह मरियम की इब्तिदाई फरमुदात को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ या ऐन साद
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا کا ہا یا عین صاد. یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، جس میں یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بالوں میں سفیدی پھیل گئی ہے، اور اس کے قبل کبھی بھی آپ سے مانگنے میں میرے رب میں ناکام نہیں رہا ہوں، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس صورت میں آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرے علوم خاصہ میں میرا وارث بنے اور میرے جد یعنی یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب اپنا پسندیدہ بنائیے۔ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کے قبل ہم نے اس کو کسی کا ہم صفت نہ بنایا ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے اولاد کس طرح ہوگی جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ حالت موجودہ یوں ہی رہے گی اور پھر اولاد ہوگی۔ اے زکریا، تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے اور میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم پیدائش کے قبل کچھ بھی نہ تھے۔ عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمیوں سے بات نہ کر سکو گے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا
وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. हालांकि तंदुरुस्त हो गए, बस हुजरे में से अपनी कौम के पास बरामद हुए और उनको इशारे से फरमाया कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो. ए यहिया, किताब को मजबूत होकर लो. और हमने उनको उनके लड़कपन ही में दीन की समझ और ख़ास अपने पास से रिक़्क़त क़ल्ब और पाकीज़गी अता फ़रमाई थी, और वो बड़े परहेज़गार और अपने वालिदैन के खिदमतगुज़ार थे और सरकशी करने वाले या हक़ ताला की नाफरमानी करने वाले न थे. और उनको अल्लाह ताला का सलाम पहुँचे जिस दिन के वो पैदा हुए और जिस दिन के वो इंतकाल करेंगे और जिस दिन वो क़यामत में ज़िंदा होकर उठाए जाएंगे. वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت तक़िया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का भी जिक्र कीजिए जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर एक ऐसे मकान में जो मशरिक़ की जानिब था गुस्ल के लिए गईं। फिर उन घर वाले लोगों के सामने उन्होंने पर्दा डाल दिया। बस इस हालत में हमने उनके पास अपने फ़रिश्ते को भेजा और वो उनके सामने एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। कहने लगी कि मैं तुझसे अपने रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ खुदा तरस है तो यहाँ से हट जा। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बग़िया। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि वरहमतन मिन्ना वकान अम्रन मक़दिया। फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़सिया। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ। वो ताज्जुब से कहने लगी कि भला मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझको कभी किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही औलाद हो जाएगी। तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया है कि ये बात मुझको आसान है और इस तौर पर इसलिए पैदा करेंगे ताकि हम इस फ़र्जंद को लोगों के लिए एक निशानी बना दें और रहमत बनाएं, और ये एक तयशुदा बात है जो ज़रूर होगी। फ़अजाअल मग़ाज़ु इला जिज़अिन नख़लह क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा वकुन्तु नस्यन मनसिया। फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर उनके पेट में वो लड़का रह गया। फिर इस हमल को लिए हुए अपने घर से किसी दूर जगह में अलग चली गईं। फिर दर्द ज़ह के मारे खजूर के दरख्त की तरफ आईं, घबरा कर कहने लगीं
काश मैं इस हालत से पहले ही मर गई होती और ऐसी नेस्तो नाबूद हो जाती कि किसी को याद भी न रहती। फिर उन्हें आवाज़ दी गई उनके उस पाइन मकान की तरफ कि तुम गमज़दा मत हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पाइन में एक नहर पैदा कर दी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको ज़िक्र व अज़कार कसरत से करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।